नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज वो कहानी सुनाने जाऊँगी जो शायद दुनिया के नज़र में गलत हो। हाय, मेरा नाम विनी है। मैं बिहार से हूँ। ये कहानी मेरे दिल पे बोझ है। इसे हल्का करने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जब राहुल को देखा, हम दोनों को एक नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। मेरी क्लोज़ फ्रेंड के शादी पे। वो इतना फेयर और अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था, पूछो मत। और मैंने सिर्फ उसे स्माइल दी और उसने भी मुझे रिटर्न में स्माइल दी और वो फिदा हो गया। जब भी कोई लड़की एक लड़के को लाइन मारती है तो लड़के का बल्ब तो जलता ही है। हम दोनों का प्यार चरम सीमा पे था। मेरा जिस्म भी इतना अट्रैक्टिव था, राहुल का पागल होना तो बनता है मेरे पे। बात शादी तक पहुंच गई। घर वाले भी हाँ ना करके भी मान गए। वो लोग भी। हमारी मस्त शादी हुई, धूमधाम से हुई। हम दोनों खुश हो गए थे। शादी की रात की सेज सज गई थी। हम दोनों अंदर गए, जैसे कि हमारी लव मैरिज है। तो हम सीधा शुरू हो गए। मैंने स्टार्ट किया राहुल को किस करना। उसने भी किया। मैं और आगे बढ़ने लगी। रोक दिया। राहुल ने रोक दिया। बोला आज थक गया हूँ, कल देखते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, पर ठीक है, कर भी क्या सकते हैं। हम ऐसे ही सो गए। सुबह होते ही हमने सब रस्में की जो बाकी थी। पतफेरे के लिए निकल गए। पतफेरे पे पहुंच गए। वहां सब पूछने लगे, चिढ़ाने लगे, कल रात तो पलंग टूटे होंगे, तुम्हें तो दर्द हो रहा होगा, वगैरह वगैरह। अभी इनको क्या बताऊं, हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं जो ये सब चीज़ें हों। फिर सब रस्में करके हम घर आए। देखा तो ये जनाब कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे। बोला मेरे फ्रेंड के पापा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, इमरजेंसी है। मैं कुछ बोल नहीं सकी, ना ही कुछ बोल पाई। सीधा रूम में गई, मेकअप उतारा, चली गई। फिर से दूसरी रात भी ऐसे ही रूखी सूखी सी। वो सीधा सुबह 5 बजे आए, थके हारे, आके ही सीधा सो गए। नेक्स्ट डे हम पैकिंग करने लगे कश्मीर जाने के लिए, आफ्टर मैरिज हनीमून के लिए। मैं तो बहुत खुश थी। गए एयरपोर्ट, फ्लाइट ली, सीधा पहुंच गए कश्मीर। मेरे मन में था कि अभी फाइनली होगा बाबू। अब वहाँ इतनी ठंड थी कि हम होटल पहुँचे, रूम लिया, फ्रेश हुए और मैं तो रोमांटिक होके उनके सामने आके किस किया उनको। उन्होंने भी रिटर्न में किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। मैं मगन होने लगी। जब मैं नीचे गई तो उनका हथियार उठा ही नहीं था। 2 बार और कोशिश की। उन्होंने बहाना बनाया, शायद ठंड की वजह से हो रहा है, हम रात को करते हैं, चलो अब घूम के आते हैं। मुझे थोड़ा तो अजीब लगा, पर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। मस्त हम घूम के, खाकर, पीकर आए। मैंने मस्त वाली नाइट ड्रेस पहनी। ठंड भी बहुत थी, लग भी रही थी। फिर भी उनके सामने आई, फिर से कोशिश की, नहीं हो पाया। फाइनली वो धीमी आवाज़ में बोले मेरा उठता ही नहीं है। मैं जोर से चिल्लाई और फुली शॉक्ड हुई। मैंने बोला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये सब बात छुपा ही नहीं जाती। उन्होंने बोला मुझे तुम पसंद आ गई थी। ऐसे कैसे बताता, अगर बताता तो तुम शादी के लिए ना बोल देती, इस रिश्ते के लिए ना बोल देती।
मैंने बोला, अब क्या मैं खुश हूँ ये शादी करके? वो ये बात सुन के उनको थोड़ा अजीब लगा। तभी मैं थोड़ा शांत हुई। बोला, ठीक है। मैंने बोला, ठीक है, घर चलते हैं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं, वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। पर ऐसे किसी लड़की को नहीं बताकर करना गलत बात है। हम घर गए, 1 ईयर ट्रीटमेंट चली, सब ठीक हुआ। मैं प्रेग्नेंट भी हुई और प्यारी सी बेटी हुई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको दूसरी कहानी कौन सी सुननी है।